नाउ लेट्स सी व्हाट इज फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है जो रिएक्ट ने किया है फॉर्म एलिमेंट के साथ। फ्रॉम रिएक्ट 19 ऑनवर्ड्स योर फॉर्म टैग इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म टैग। उसमें रिएक्ट ने कुछ सुपर पावर्स ऐड कर दी हैं। लेट्स सी दूज सुपर पावर्स। सो दिस इज़ रिएक्ट 19 एप्लीकेशन और यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसमें एक फॉर्म टैग है। इस फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट एलिमेंट है और एक बटन है। अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का यूआई देखने को मिलता है। एक टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है। बटन पे मैंने कोई क्लिक लिसनर अटैच नहीं किया है। इनपुट पे मैंने सिंपली ऑन चेंज इवेंट को बाइंड किया है और सिंपली मैं एक स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ इनपुट वैल्यू, और एक फंक्शन है सबमिट फॉर्म जिसे अभी मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ। अभी हम एक फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर देखते हैं। अगर मैं इस योर फेवरेट जेएस लाइब्रेरी वाले टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट, और इस ऐड टू लिस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज़र मेरे फॉर्म को ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की थी उसको ऊपर एड्रेस बार में शो करेगा। सी, तुम्हें ऊपर एड्रेस बार में इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, लिब नेम इक्वल टू रिएक्ट। एंड ब्राउज़र ने मेरे फॉर्म को भी क्लियर कर दिया है क्योंकि ब्राउज़र फॉर्म को सबमिट करने के बाद पेज को रीलोड कर देता है। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई मैंने एक्शन अटैच नहीं किया है अपनी बटन से, फिर भी मेरा फॉर्म सबमिट हुआ, डेटा मुझे यूआरएल पे दिखा और फॉर्म क्लियर हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं किसी फॉर्म के अंदर कोई बटन बनाता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन होती है, अनटिल एंड अनलेस मैं उस बटन का टाइप एक्सप्लिसिटली बटन ना करूं। अभी मैंने टाइप बटन कर दिया है। नाउ नो मैटर व्हाट हाउ मेनी टाइम आई क्लिक, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू सबमिट योर फॉर्म ऑटोमेटिकली यू मस्ट हैव अ बटन ऑफ टाइप सबमिट। आइदर यू स्पेसिफाई कि भाई ये सबमिट बटन है और यू डोंट स्पेसिफाई, दोनों ही केसेस में ये सबमिट बटन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देख लिया है ब्राउज़र का कि ब्राउज़र फॉर्म को ऑटो सबमिट कर देता है, पेज को रीलोड करता है, इंफॉर्मेशन को ऊपर एड्रेस बार में शो करता है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपना कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, तो हाउ कैन वी डू दैट? वेल, अगर यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट को अटैच करता हूँ और इस सबमिट फॉर्म फंक्शन को कॉल करता हूँ, देन सी क्या अभी भी मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है? तो पेज को रीलोड करते हैं और ऊपर एड्रेस बार से चीज़ें निकाल देते हैं और यहाँ पे फिर कुछ रैंडम सा टाइप करते हैं, ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करते हैं एंड सी अभी भी मेरा फॉर्म सबमिट हुआ। आई डोंट वांट दिस बिहेवियर। इसको रोकने के लिए हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। जब भी ये सबमिट फॉर्म फंक्शन कॉल होगा, मुझे एक इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव होगा मेरे इस सबमिट फॉर्म फंक्शन के अंदर। ओके, दिस विल इंजेक्टेड बाय द ब्राउज़र। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन होगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करेगा। तो अभी अगर मैं इस योर फेवरेट जेएस लाइब्रेरी में कुछ लिखूं और ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करूं, तब मुझे रीलोड देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इस सबमिट फॉर्म में कर क्या रहे हैं। एक लोडिंग स्टेट को ट्रू कर रहे हैं, एक फेक पोस्ट है, और फिर हम अपनी फेवरेट लाइब्रेरी स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। लेट्स यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। मैं सिंपली यहाँ पे ये जो कमेंटेड कोड है इसे अनकमेंट करता हूँ, योर फेवरेट लाइब्रेरी नेम इज़, और यहाँ पे हमारे पास एक लोडिंग स्टेट भी है एंड लेट्स टाइप समथिंग हियर। सी, एडिंग न्यू लाइब्रेरी, और थोड़े टाइम के बाद जो भी लाइब्रेरी नेम मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो मुझे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल वे जिसका यूज़ करके हम एक फॉर्म से इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली हम इनपुट कंट्रोल्स अपने बनाते हैं, स्टेट्स बनाते हैं जो वैल्यू से मैप करा देते हैं, और एक चेंज फंक्शन होता है, और फॉर्म के सबमिट इवेंट पे या बटन के क्लिक पे हम सारा डेटा एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, सबमिट करते हैं, और बेस्ड ऑन वैलिडेशंस सक्सेस या फिर एरर मैसेज शो करते हैं। अब इस बिहेवियर को रिएक्ट ने ओवरराइड करने की कोशिश की है बाई गिविंग अस अ न्यू फंक्शनैलिटी कॉल्ड फॉर्म एक्शंस। फॉर्म एक्शंस का यूज़ करके हम इनपुट कंट्रोल्स से इंटरेक्शन का जो तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं
और फॉर्म को सबमिट करने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। अब अगर मैं फॉर्म एक्शन यूज करना चाहता हूं तो मुझे इस ऑन क्लिक की जगह एक स्पेशल इवेंट यूज करना पड़ेगा या स्पेशल प्रॉप यूज करना पड़ेगा जिसे रिएक्ट ने नाम दिया है फॉर्म एक्शन। ये फॉर्म एक्शन तुम बटन्स और इनपुट टैग पे लगा सकते हो, ओके, और एक फंक्शन अटैच कर सकते हो। ये फॉर्म एक्शन में जो फंक्शन मैंने पास किया है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब फॉर्म सबमिट होगा। अब रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि फॉर्म सबमिट हो रहा है? वेल, जिस भी बटन या जिस भी इनपुट पे तुम ये फॉर्म एक्शन प्रॉप अटैच करोगे वो एक सबमिट बटन की तरह ट्रीट होगा। नाउ लेट्स ओपन द इंस्पेक्ट पैनल और फिर हम इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। लेट मी ओपन द कंसोल पैनल टू सी इफ वी गेट एनी एरर्स। लेट्स टाइप समथिंग एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। वेल, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहली एरर कि यहाँ पे रिएक्ट मुझे बोल रहा है कि अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। सेकंड, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन। वेल, यहाँ पर रिएक्ट ने फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड कर दिया है। पहले हम दूसरी एरर को फिक्स कर लेते हैं। वेल, अगर मैं एक फॉर्म एक्शन यूज कर रहा हूँ तो मुझे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली कर देता है। लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स टाइप समथिंग। लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड टू लिस्ट बटन। सी, अभी मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है बट यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। यू गाइस कैन सी। Okay, let me do a refresh. Let's type something. Let's click on this add to list button and let's wait for some time. Adding new library. Favorite library name is something something जो मैंने यहाँ पे लिखा था। So, जब भी तुम फॉर्म एक्शन यूज करोगे तुमको एक्सप्लिसिटली इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं करना। नाउ लेट्स सी वो पहली एरर जो थी क्या वो अभी भी आ रही है? वेल यस, दिस एरर इज स्टिल देयर। ये इसलिए है क्योंकि जब भी तुम फॉर्म एक्शन यूज करोगे यू डोंट नीड टू अटैच एनी इवेंट और एनी स्टेट विथ योर इनपुट कंट्रोल्स। लेट्स कॉमेंट दिस आउट एंड लेट्स डू अ रिफ्रेश। लेट्स टाइप समथिंग। मेरी सारी एरर्स जा चुकी हैं। वेल, अब क्वेश्चन ये उठता है अगर मैंने स्टेट्स को बाइंड नहीं किया तो हाउ कैन आई गेट दी वैल्यू फ्रॉम दिस टेक्स्ट फील्ड? रिएक्ट डज इट फॉर अस। हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने इनपुट कंट्रोल को एक नेम दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया है, नेम इक्वल टू लाइब्रेरी नेम। इस नेम का यूज करके मैं इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जो ये सबमिट फॉर्म फंक्शन हमने अटैच किया है जब ये इन्वोक होगा इंस्टेड ऑफ दिस इवेंट रिएक्ट हमें फॉर्म डेटा देता है। फॉर्म डेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्म से रिलेटेड चीजें होती हैं और फॉर्म डेटा से इंटरेक्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यू गाइज कैन रीड मोर अबाउट इट, सिंपली गूगल फॉर्म डेटा एंड यू विल गेट लाइक MDN लिंक। गो थ्रू इट कि कैसे हम फॉर्म डेटा से वैल्यू फैच करते हैं, ऐड करते हैं एंड रिमूव करते हैं। जब भी फंक्शन इन्वोक होगा जो फॉर्म एक्शन से अटैच्ड है वो हमें एक फॉर्म डेटा वेरिएबल देगा जिसमें फॉर्म का सारा डेटा होगा। Now I can extract my library name from this form data. Const library name equal to form data dot get library name. जो भी मैंने टाइप किया होगा वो मुझे library name में मिल जाएगा। Now I can set my favorite library to this library name and I don't have to explicitly clear this state क्योंकि React does it for me. Let's close this. Let's do a refresh. Let's type something. Let's click on this button. And let's see the behavior. Adding new library. Favorite library name is something something. So यहाँ पर फॉर्म एक्शन मेरे लिए कई सारी चीज़ें कर रहा है। नंबर 1, इट इज़ सबमिटिंग द फॉर्म फॉर मी। नंबर 2, प्रिवेंटिंग द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द फॉर्म क्योंकि इंफॉर्मेशन एड्रेस बार में ऐड नहीं हो रही है। जब फॉर्म सबमिट हो जा रहा है तो मेरे लिए फॉर्म को क्लियर भी कर दे रहा है। तो फॉर्म एक्शन
ये काम करता है। नाउ लेट्स सी वन इंटरेस्टिंग थिंग जो फॉर्म एक्शन करता है। जब भी तुम किसी फंक्शन को फॉर्म एक्शन से अटैच करते हो, रिएक्ट उस फंक्शन को रैप कर देता है एक ट्रांजिशन में। सो अगर मैं इस सारे कोड को कट करूं जो इस सबमिट फॉर्म के अंदर है, इंटरनली रिएक्ट कुछ ऐसा करता है, स्टार्ट ट्रांजिशन, और सारे कोड को रैप कर देता है एक ट्रांजिशन में। यहां से हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि फॉर्म एक्शंस ट्रिगर्स द ट्रांजिशंस। तो जो फॉर्म एक्शन वर्ड है वो इसीलिए है क्योंकि जो फंक्शन तुम अटैच करते हो वो खुद में एक एक्शन है, तुम्हें एक्सप्लिसिटली उसको ट्रांजिशन में रैप करने की जरूरत नहीं होती है, रिएक्ट इंटरनली खुद ब खुद कर देता है। ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ? वेल, बिकॉज आई एम सीइंग द बिहेवियर। लेट मी अंडू दिस कोड। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे इस सबमिट फॉर्म फंक्शन के अंदर मेरे पास एक लोडिंग स्टेट है जिसे मैं ट्रू कर रहा हूँ, और कब ट्रू कर रहा हूँ? जैसे ही फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो जैसे ही मैंने कोड को सेव किया, मेरी जो एरर थी वो चली गई है। नाउ सी, जो मेरी लोडिंग स्टेट है मैं इसको इमीडिएटली ट्रू कर रहा हूँ बिफोर मेकिंग द एपीआई रिक्वेस्ट, बट इन द ब्राउजर सी द बिहेवियर। जब मैं इस ऐड टू लिस्ट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरी लोडिंग स्टेट तब अपडेट होगी जब एपीआई रिक्वेस्ट लग जाएगी। सी, लोडिंग ट्रू हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। एपीआई रिक्वेस्ट जब लग गई, डेटा आ गया, तब जाके फाइनल लोडिंग मुझे देखने को मिल रही है। अगेन सीधा बिहेवियर, मैंने टाइप किया, ऐड टू लिस्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। नाउ लेट्स वेट। सी, ये बिहेवियर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी कोड मैंने इस सबमिट फॉर्म के अंदर लिखा है, दिस इज अंडर अ ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन में क्या होता है? वेल, स्टेट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो कम होती है और मल्टीपल स्टेट अपडेट्स आर बैच्ड। तो जब सबमिट फॉर्म इन्वोक होगा, रिएक्ट ने एक ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया, सेट लोडिंग उसके पास गया, उसने बोला क्या इसको ट्रू करना चाहिए? देन आंसर मिला वेट, अभी एक प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स फिनिश दैट अप। जब वो प्रॉमिस खत्म होगा, देन रिएक्ट विल मार्क इट एज अ एंड ऑफ ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के एंड में स्टेट मेरी अपडेट होगी। सो दैट्स वाई मेरी लोडिंग स्टेट इमीडिएटली अपडेट नहीं हुई। वेल, बट वॉट इफ आई वॉन्ट अ लोडिंग स्टेट? अब स्टेट का यूज करके तो मैं लोडिंग को गेट नहीं कर सकता। वेल, फॉर दिस वी हैव टू रिमूव आवर वेरिएबल लोडिंग स्टेट एंड वी हैव टू क्रिएट another array, and now we have to use transition function. Let's extract pending state जो कि एक boolean है, और start transition function. Now we have to wrap everything inside start transition function so that I can get a boolean value is pending. अब क्या होगा? मैंने दो ट्रांजिशन बना दिए, एक जो रिएक्ट ने बनाया, दूसरा जो मैंने बनाया। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे इज पेंडिंग चाहिए। अब मैं इज पेंडिंग को यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ लोडिंग, एंड सी क्या होता है। लेट मी टाइप समथिंग एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड टू लिस्ट बटन एंड सी लोडिंग स्टेट। सो दिस इज द मैजिक ऑफ फॉर्म एक्शंस। मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके रखे जो सारी इंफॉर्मेशन को समराइज और रिमेंबर करने में हेल्प करेंगे। ये 5 चीजें करता है फॉर्म एक्शन हमारे लिए। फॉर्म डेटा हमको देता है इन द कॉलबैक फंक्शन, पेज लोड को प्रिवेंट करता है, एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है यूआरएल में, फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो प्रिजर्व करके रखता है बाय क्लियरिंग द फॉर्म, एंड mark the callback function a transition function by default so that other state updates can happen seamlessly. ये 5 काम तुम्हें रिएक्ट करके देता है इफ यू यूज अ फॉर्म एक्शन। ओके, नाउ मैंने तुम्हें फॉर्म एक्शन यूज करने का एक तरीका बताया कि यू कैन अटैच इट टू अ बटन एंड इनपुट यूजिंग दिस प्रॉप फॉर्म एक्शन। अगर तुम्हें इसे फॉर्म से बाइंड करना है देन यू हैव टू ओनली यूज एक्शन, दैट्स इट। ओके, एवरीथिंग विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। अगर फॉर्म पे अटैच कर रहे हो तो इट्स एक्शन, और अगर बटन पे अटैच कर रहे हो तो इट्स फॉर्म एक्शन। नाउ हमने एक्शंस देख लिए, फॉर्म एक्शंस देख लिए।
और फॉर्म एक्शन प्लस एक्शंस भी देख लिए मैंने। यहाँ पे जो एग्जांपल तुमको बताया है दिस वन, अब मैंने क्या किया, सबमिट फंक्शन फॉर्म को एक एक्शन बना दिया क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टार्ट ट्रांजिशन यूज कर लिया। सो दिस इज हाउ यू डू एक्शंस प्लस फॉर्म एक्शंस। और यहीं से निकल के आता है हमारा हुक यूज एक्शन स्टेट। यहाँ पर मुझे एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है और वो एक्स्ट्रा काम है ये स्टार्ट ट्रांजिशन वाला। लोडिंग स्टेट लेने के लिए मुझे खुद से एक ट्रांजिशन फंक्शन लिखना पड़ रहा है। यूज एक्शन स्टेट इस प्रॉब्लम को दूर करता है। वो हमें इज पेंडिंग स्टेट लेके देता है और भी कुछ फंक्शंस और स्टेट देता है जिनका यूज करके फॉर्म के साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। नाउ इट्स द टाइम टू एक्सप्लोर यूज एक्शन स्टेट।